हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यहां पर ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बना रहा है 60 डिग्री। और इसमें कहा गया है कि देखिए यहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, दो चीजें हो रही हैं, एक रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर हैं। ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर परपेंडिकुलर। तो आपको फाइंड करना है कि आखिर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। सर हमें तो बहुत आसानी से मिल गया ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये 60 डिग्री दिया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और अगर ये 60 डिग्री है 90 डिग्री है तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। मैं चोमू क्वेश्चन हो गया भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन। देखो आई दे दिया और आर दे दिया, पूछा जा रहा कि एन कितना होगा, तो एन इक्वल टू लगा लेंगे हम लोग साइन आई और साइन आर। साइन आई होगा मेरे ख्याल से साइन 60 डिग्री और अगला है साइन 30 डिग्री। आई होप आप लोग इसका आंसर चेक करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आखिर आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, एन का फॉर्मूला होता है सी बाई वी। जैसे मान लीजिए लाइट यहां वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है और उसमें उस लाइट की स्पीड, उस मीडियम में लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो भैया बहुत आसानी है, एन की वैल्यू हो जाएगा सी बाई वी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 × 10⁸ और स्पीड की वैल्यू कितना है 2 × 10⁸। आपका आंसर आ जाएगा 1.5। और सबको पता है कि लगभग कि आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.5 होता है। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.5। अब देखिए ये मीडियम आपका 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। यहां पर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, तो पूछा जा रहा कि इन तीनों में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहली बात, वेवलेंथ और स्पीड डिपेंड करता है मीडियम पर। यहां पर मीडियम बदल रहा है इसलिए स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पर। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पर। सोर्स मतलब ट्यूबलाइट, बल्ब। कभी भी ना बोले कि ये ट्यूबलाइट बदल रहा है या बल्ब बदल रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि सोर्स सेम है। और जब सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी, भैया बोल दो इसे, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। देखिए एन का फॉर्मूला होता है सी बाई वी। मान लीजिए कि इस बार हमें स्पीड ना देके, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना देके आपको वेवलेंथ दे दे, आपको वेवलेंथ दे दे भाई साहब, है ना। मान लिया इसकी वेवलेंथ इन्होंने क्या दे दिया, लेमडा एयर दे दिया इन्होंने और ये लेमडा मीडियम दे दिया। तो आखिर इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, आखिर इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो C इक्वल्स टू पढ़ते हैं एफ लेमडा। ओ भाई साहब एफ लेमडा, और यहां पर V बराबर भी हो जाएगा एफ लेमडा, लेकिन लेमडा किसका भाई साहब मीडियम का हो जाएगा। अब कहोगे सर लेमडा एयर लेमडा मीडियम लिख रहे हो सर, एफ एयर एफ क्यों नहीं मीडियम लिख रहे हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रहता है सेम रहता भाई साहब। अगर फ्रीक्वेंसियां सेम है तो ये कट जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन बराबर लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम। ठीक है, एक बच्चा बोला भाई साहब सर बराबर क्यों बोलते हैं, भाई इक्वल लिख ले यार, क्या करना है ना, राइम सेट हो जाती है। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा एयर बाई लेमडा मीडियम, लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम। ठीक है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही क्वेश्चन है ना, इसको कॉपी कर लेता मैं तो यार, चलिए कोई बात नहीं। इस बार इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 दिया भाई साहब। ये डायमंड है भाई साहब, ये डायमंड है। पूछ रहा है कि आखिर इसमें जब लाइट इंटर करेगी तो आखिर इसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब डायमंड में आखिर स्पीड कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो बहुत आसान है। तो एन की वैल्यू कितना कर लेंगे हम लोग सर सी बाई वी। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया इस मीडियम का 2.42, और ये सी क्या है, तो सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ और V क्या है, तो V है आपका
अरे वी क्या, वी तो चाहिए ना, तो वी की वैल्यू सॉल्व करिएगा और मुझे इनबॉक्स में बताइएगा आप लोग कि आखिर इसके वी की वैल्यू क्या होगी, इसके वी की वैल्यू क्या होगी। अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि आखिर ये बताइए जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? क्या मैक्सवेल ने दिया था, स्नेल ने दिया था? तो भाई तुरंत जवाब दे दोगे, क्योंकि सर जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें एक लॉ है स्नेल्स लॉ। तो भैया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कौन देता है? कौन देता नहीं, कौन दिया है ना, आपके स्नेल साहब दिए। कौन दिए? स्नेल्स साहब, है ना। देख रहा हूं भाई सब कहीं बंद ना हो जाए क्योंकि बैटरी लो है। ठीक, चलिए अब एक कॉची रिलेशन होता है, एक हमारे कॉची साहब हैं, है ना, कॉची रिलेशन, है ना। कॉची रिलेशन के अकॉर्डिंग जो कहा उन्होंने कि जो लेम्डा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बात क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, और समझिएगा और सीखिएगा। हमने देखा कि अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो क्या सर अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो क्या अलग अलग कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा? हाँ, अलग अलग कलर के लिए आपका जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। ध्यान रखिएगा, किसी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, वो मीडियम अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। जैसे हमने देखा कि रेड का अगर वेवलेंथ लिखूं मैं यहां पर, तो यहां पर मुझे रेड का लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये रेड कलर नहीं है, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर रेड कलर। तो वेवलेंथ आपका रेड कलर का ज्यादा होता है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का रेड कलर के लिए क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। एक चीज और बात करते हैं हम लोग, है ना। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। भाई लेम्डा थोड़ा अच्छे से बना ले। अगर वॉयलेट की बात करूं तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो इसका वेवलेंथ के लिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। यानी कोई एक ही मीडियम अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। तो सर हम लोग जो पढ़ते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वो क्या है? तो उन सभी कलर का मतलब वो जो आपका रिफ्रैक्टिव मीडियम है, वो सभी कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रही है उन सब का एवरेज होता है। फिर से वो मीडियम सभी कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है उन सभी का एवरेज हम पढ़ते हैं, अलग अलग कलर का नहीं पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग कलर के लिए मीडियम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? चलिए अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखते हैं। यह आपका हो गया स्लैब, और इस स्लैब पर ऐसे हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, और यहीं पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। ठीक, और भाई साहब ये इसका था एक्चुअल पाथ। देखते रहिए, इंटरेस्टेड देखते रहिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। ये भैया ये पाथ हो गया, कलर भी चेंज कर दो क्या इसका, येलो हो गया भाई साहब। ये इसका एक्चुअल पाथ था, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भाई साहब ऐसे चली जाएगी। फिर क्या होगा? फिर यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे? ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। फिर देखो ना, रेरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने क्या देखा, ये लाइट ये इसका एक्चुअल पाथ ये था, ये आपका इतना डिस्प्लेस हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट भाई साहब, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी आर, तो ये भी क्या हो जाएगा? आर। और ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लिखते हैं। अगर ये मीडियम 1 था तो ये मीडियम 2 हो गया, और ये मीडियम 1 है। ठीक, अगर मैं 1 से 2 में जाऊंगा तो लिखूंगा 1 and 2
इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर। अगर मैं 1 से 2 में जा रहा हूं तो साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, मैं अगर 2 से 1 में जा रहा हूं, 2 से 1 में जा रहा हूं तो लिखूंगा साइन आर अपॉन साइन ई, साइन आर अपॉन में साइन ई, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 1n2 इंटू 2n1 यह आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन ई, और ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन ई। अब देखिए साइन मेरे ख्याल से गलत कर दिया मैंने, साइन आई अपॉन साइन आर होगा, सॉरी, साइन आई अपॉन साइन आर होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आर से साइन आर कैंसिल आउट। और हमने पढ़ा है कि 2n1 इक्वल्स टू 1/1n2, और यहां पर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन ई, है ना भाई। जगह की थोड़ी कमी है, जगह बना लेते हैं हम लोग इस तरह, है ना, जगह बना लेते हैं हम लोग। चलिए अब बोलते हैं सब 1n2 से 1n2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, साइन आई इक्वल्स टू साइन ई, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा भैया, कट जाता लेकिन काटते नहीं, अपने फॉर्मूला होता है इनवर्स का। तो यहां पर लिखेंगे हम आई इक्वल्स टू ई। तो हमने एक चीज सीखा, है ना, एक चीज नहीं सीखा, एक स्टेटमेंट सीखा हम लोगों ने, एक कॉन्सेप्ट सीखा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है ना, वो कॉन्सेप्ट ये भाई साहब कि जितना एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ क्या होता है आपका इमरजेंस होता है, ठीक। और एक बात सीखा हम लोगों ने, यहां पर जो आई है और यहां पर जो आर है, आई की वैल्यू ज्यादा होती है, आर की वैल्यू कम होती है। ये आपके स्कूल में इसके बारे में एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट भी आप लोग देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं 3 मीडियम के लिए, मैं बात करता हूं किसके लिए, 3 मीडियम के लिए, मैं 3 मीडियम बात करता हूं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप पास 3 मीडियम है, 1, 2 और 3, और आपसे पूछ ले रहा है कि 2n3 क्या होगा, 2n3 क्या होगा। तो मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, बहुत ध्यान देखिएगा, है ना, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान देखिएगा कि 2n3 बोले, है ना। तो आप बताओ जिसका फॉर्मूला पूछ रहा है वो इसमें कट कर दो, 2 और 3 कट गया, बचा क्या 1, यहां पे लिख दो 1n और यहां पे लिख दो 1n, और जो पहले है उससे बाद में रख दो और जो बाद में उसे पहले रख दो। भाई साहब ये आपका फॉर्मूला बन गया, 3 मीडियम का रिलेशन है, ये फॉर्मूला बन गया। बाकी चाहे तो इसका डेरिवेशन एक पेज का आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कैसे, एक एग्जांपल और बता दीजिए। तो मैं एयर ले रहा हूं, वाटर ले रहा हूं और ग्लास ले रहा हूं, एयर ले रहा हूं, वाटर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ग्लास ले रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कि GNW क्या होगा, GNW क्या होगा, है ना, तो देखो मैं G कट कर दो, W कट कर दो, क्या बचेगा A, तो लिख दो AN और यहां भी लिख दो AN, यहां भी लिख दीजिए AN और यहां भी क्या लिख दीजिए AN। G पहले है, G क्या लिख दो बाद में, और W बाद में है तो इसको क्या कर दो पहले। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्या मेरी बातें क्लियर है, कमेंट में बताइएगा हाँ या ना, ठीक। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं सर, ANG दिया आपका 3/2, ANW दिया आपका 4/3, तो आपको GNW निकालना है। बहुत ही आसान सर, आपसे GNW पूछ रहा है सर, यहां पर 3 मीडियम, एयर, वाटर और ग्लास। सर वाटर कट, ग्लास कट, क्या बचेगा सर, AN लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे AN, जो पहले है उसे बाद में लिखेंगे, जो बाद में उसे पहले लिखेंगे। ANW कितना दे दिया है सर, मेरे ख्याल से 4/3, और ANG कितना दे दिया है सर 3/2, ऊपर जाएगा कितना आंसर आ जाएगा 8/। ये 3 मीडियम वाले आपके कुछ क्वेश्चन हो गए, 3 मीडियम वाले कुछ क्या हो गए आपके क्वेश्चन हो गए, क्लियर है, ओके। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को मैं सिखा दे रहा हूं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, बस 1 मिनट लगेगा, इसको सिखा दे रहा हूं। ये ऐसे हो गया और लाइट यहां पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक, दिख रहा कलर, और ये भैया हो गया नॉर्मल, और ये फिर मान लो कि कुछ देर बाद इधर चला गया। अब इसकी स्पीड है सर मान लीजिए कि V1 और ये हो गई V2। अगर लाइट 1 से 2 जा रहा है तो मैं लिखूंगा सर 1 and 2, है ना, 1 and 2। अगर लाइट 1 से 2 जा रही है तो 1 and 2 हो गया, और लिखा जाएगा इसका फॉर्मूला सर V1/V2,
V1 बाई V2। क्लियर है? V1 बाई V2। अच्छा, अगर हमने यहां पर एक मिरर लगा दिया जो एकदम बिल्कुल इससे क्या है, परपेंडिकुलर, और जो भी लाइट परपेंडिकुलर गिरता है भैया उसी रास्ते वापस चला जाता है। रास्ता वापस मतलब मैं बोल सकता हूं कि भैया जिस रास्ते से आया इस रास्ते से इधर चला जाएगा और इस रास्ते से इधर चला जाएगा। क्लियर है? तो उस केस में लाइट अगर 2 से बन जाए तो 2 की स्पीड क्या है, यहां पर V2 है, फिर 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा 1n2 और 2n1, तो V1 बाई V2 इंटू V2 बाई V1, तो V1 से V1 कैंसिल आउट, V2 से V2 कैंसिल आउट, तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू क्या होने वाला है, 1। ठीक है? यानी मैं ANG बोलूं तो आप क्या लिखोगे, 1/GNA, है ना। मैं बोलूं ANW बोलूं, क्या लिखोगे, तो 1/, में क्या लिखने वाले हो आप, GN। ओके, आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई हो। बाय बाय।